वेलकम फ्रेंड्स, पासिंग मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। पासिंग मंत्रा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, साथ ही साथ 10वीं से लेकर 12वीं तक के वीडियोस लेसन बाय लेसन प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वॉच, सी, लुक। इन तीनों में क्या डिफरेंट है, इनका अर्थ क्या है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सी को, SEE सी। सी का उच्चारण जैसा कि मैं बोल रहा हूँ सी होता है। अब इसका अर्थ होता है देखना। सी का अर्थ होता है देखना, पर इसका प्रयोग कब किया जाता है ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम वॉच, लुक और सी को देख रहे हैं जिनका तीनों ही का ही अर्थ सेम होता है, पर उनका प्रयोग कब किया जाता है यह सबसे बड़ी मेन बात है। तो हम सी को देखते हैं, इसका प्रयोग कब किया जाता है। किसी भी वस्तु को जब हम साधारणतः या बिना ध्यानपूर्वक देखते हैं तब हम सी का यूज करते हैं। क्या? किसी भी वस्तु को हम जब साधारणतः मतलब बिना ध्यानपूर्वक देखते हैं तब हम सी का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे I see that cow, मतलब मैंने वह गाय देखी। अब इसमें यह सी लगाए तो इसका मतलब यह हो गया कि मैंने गाय को बिल्कुल ध्यानपूर्वक नहीं देखा, मैंने बिना ध्यानपूर्वक देखा है। ठीक है, मैंने उस गाय को बिना ध्यानपूर्वक देखा, साधारणतः देखा है। ठीक है, हम आगे एक और एग्जाम्पल लेकर समझते। आई सी दैट पर्सन, मतलब मैंने इस व्यक्ति को देखा। अब मैं दैट पर्सन मतलब सी का यूज हुआ तो हमने जाहिर सी बात है बिना ध्यानपूर्वक देखा, साधारणतः देखा है। मतलब मैं किसी रास्ते से गुजर रहा था और मैंने उस व्यक्ति को देखा। तो आप समझे होंगे सी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सी का प्रयोग देखने में किया जाता है, पर किस तरह का देखने में, जब हम साधारणतः देखते हैं, बिना ध्यानपूर्वक देखते हैं, तब सी का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए LOOK, लुक। लुक का हम समझते हैं, इसका उच्चारण जैसा कि मैंने बोला लुक होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ भी होता है देखना। यहाँ देखिए हमने सी का अर्थ देखा था, उसका अर्थ भी होता था देखना, और इधर लुक का अर्थ भी होता है देखना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, मेन चीज प्रयोग। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, किसी भी वस्तु को जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। सी में हमने क्या देखा, यहाँ बिना ध्यानपूर्वक रहता है, पर यहाँ पर क्या रहेगा, लुक में हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं आई लुक दैट पर्सन, मतलब यहाँ पर लुक लग गया है तो मैंने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा है। ठीक है, अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉर सम ड्रिंक, मैं देख रहा हूँ कुछ पीने को। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली नहीं देख रहा हूँ, लुकिंग आ गया है, लुक आ गया है इसमें, तो मतलब मैं उसे ध्यानपूर्वक खोज रहा हूँ या देख रहा हूँ कुछ पीने को। ठीक है, अब आपको जहाँ तक ये समझ में आया होगा, हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वॉच, WATCH, वॉच। वॉच मतलब इसका उच्चारण देखिए, वॉच ऐसा होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी होता है देखना, इसका अर्थ भी होता है देखना। तीनों का अर्थ देखना होता है, पर प्रयोग देखना रहता है। हमें प्रयोग में कैसे यूज करते हैं, किसी भी हिलते डुलते ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम, तो हम वॉच का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसी भी हिलते डुलते ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तब वॉच का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉच द क्रिकेट मैच, मतलब मैं देख रहा हूँ क्रिकेट मैच, मतलब वो सभी प्लेयर हिलते डुलते रहते हैं, मतलब हम स्थिर चीजें नहीं देख रहे हैं। तो आई वॉच द क्रिकेट मैच। ओके, हम आगे एक और
एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम वॉचिंग द मूवी। देखिए यहाँ पर भी वॉच आया है और मूवी मतलब उसमें सभी चित्र हिलते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, तो हम यहाँ पर वॉच का उपयोग करते हैं। वॉच का उपयोग करने से हम समझ जाते हैं कि वहाँ ऑब्जेक्ट हम जो देख रहे हैं वो हिलते डुलते हैं। तो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो हमारे साथ देखने के लिए बने रहे। आपको और बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे।